ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्व कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा। गीता दर्शन अध्याय 12 श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिर अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अभ्यासात, कर्मों को न जानकर, कर्मों का ज्ञान नहीं है, कर्मों को जाना नहीं, अभ्यास किए जा रहे हैं। किसका अभ्यास किए जा रहे हैं? नाम जपे जा रहे हैं, नाम जप का, नाम संकीर्तन का, गीता, रामायण, भागवत, वेद शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास किए जा रहे हैं। और जो अभ्यास किए जा रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कर्म फल क्या है, इनका कर्म फल क्या है। तो कर्म फल को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका फल क्या है, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। क्योंकि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह पुस्तकीय ज्ञान है, वह वाचक ज्ञान है, केवल कहने और सुनने मात्र ज्ञान है। आपको ज्ञान हो गया। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। आपको ज्ञान हुआ कि कर्म से बुद्धि की शुद्धि होती है और कर्म का प्रयोजन ही इतना है कि वह अंतःकरण को शुद्ध करता है, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को शुद्ध करता है। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन। तो कर्म का प्रयोजन ही इतना है कर्म करने का, क्या अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, अंतःकरण रूपी पात्र को साफ करना। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। क्योंकि जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी ध्यान हो सकता है। बिना अंतःकरण की शुद्धि के, बिना मन बुद्धि की शुद्धि के ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए कर्म तो करने हैं पर अंतःकरण की शुद्धि तक, बस इतना समझिए कि उनका प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि करना है। और फिर अंतःकरण के शुद्ध होने पर ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना है। सभी कर्मों का ज्ञान हुआ, आपने उन कर्मों को अच्छी तरह से आचरण किया, अपने आचरण में लाए, अंतःकरण आपका शुद्ध हुआ। अब आप ध्यान करें तो ध्यान करना ऐसी अवस्था में श्रेष्ठ है। और ध्यान के साथ साथ प्रभु का तो ध्यान करें, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं, बहुत से कर्म हैं, नाम जप का कर्म है, भजन का कर्म है, सीख कीर्तन का कर्म है, शास्त्रों के पठन पाठन का कर्म है, दान का कर्म है, यज्ञ का कर्म है, सेवा कर्म है, बहुत सारे कर्म किए आपने, तप कर्म है,
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यानात, जब मेरा ध्यान करो तो ध्यान करते हुए सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, तब ध्यान बनेगा। यदि आप कर्मों के फल पर दृष्टि रखोगे तो वह दृष्टि कर्मों के फलों पर तो होगी, लेकिन परमात्मा पर नहीं होगी, अतः ध्यान नहीं बनेगा। तो सर्व कर्म फल त्यागम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। बड़ा सुंदर है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाला, केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाला महापुरुष, भगवान में प्रेम और श्रद्धा रखने वाला महापुरुष, भगवान का ऐसे महापुरुष का भगवान में चित्त बना रहता है, भगवान का ऐसे महापुरुष के चित्त में भगवान का चिंतन बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक कर्म फल का त्याग नहीं होगा तब तक ध्यान भी नहीं बनेगा। और ध्यान करने के लिए कर्म फल का त्याग अत्यंत जरूरी है। निष्काम कर्मयोगी को भगवान अत्यंत श्रेष्ठ बताते हैं, कर्मों के त्यागी को भगवान श्रेष्ठ नहीं बताते। निष्काम कर्मयोगी को कर्म तो करता है लेकिन कर्मों के फल का त्याग कर देता है। थोड़ा सा अंतर समझेंगे आप इसमें। क्या अंतर समझेंगे कि कर्म फल का त्याग करने वाले साधक का, भक्त का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। उसको जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति भगवान खुद करा देते हैं, और उसके पास जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी भगवान स्वयं करते हैं। क्या बात है। इसलिए कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है और करना चाहिए। कर्म फल का त्याग, उसमें आनंद है। तो त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि भगवान स्वयं भक्त के योग और क्षेम का वहन करते हैं। अर्थात योग का मतलब है कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है, जो साधन प्राप्त नहीं है, जो सुविधा सुख प्राप्त नहीं है, वह भगवान सुविधा सुख प्राप्त करा देते हैं, वह व्यवस्था प्राप्त करा देते हैं। और जो जो प्राप्त है भगवान स्वयं उस भक्त की रक्षा करते हैं। याद करो, मीरा की रक्षा किसने की? राणा तो राजा थे, उनके पास फौज फर्राटा बहुत था, योद्धा बहुत थे, सब बहुत थे, पर मीरा की रक्षा करने वाले भगवान। प्रहलाद की रक्षा किसने की? वह तो हिरण्यकश्यप जैसा महाबलशाली राजा, अंधाधुंध करने वाला, भगवान ने की। तो यहाँ साधक की रक्षा, ध्यान करने वाले साधक की रक्षा, त्याग करने वाले, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग करने वाले साधक को भगवान परम शांति प्रदान करते हैं। त्यागा शांतिर अनंतरम, क्योंकि उसने वास्तव में त्याग कर दिया है। जो त्याग नहीं कर पाता उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह भोगासक्त होता है, और भोग सदा रहने वाले नहीं हैं। भोग आते और जाते हैं, भोग मिलते और बिछुड़ते हैं, भोग नष्ट होते हैं, नाशवान है। त्यागा शांतिरनंतरम, उनके तो त्याग में ही शांति है।
काम के त्याग से शांति प्राप्त होती है, क्रोध के त्याग से, लोभ के त्याग से, मोह के त्याग से। पारिवारिक मोह भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पुण्य कर्मों से ये सुंदर परिवार मिला है, इसका भी मोह नहीं होना चाहिए। त्यागा क्षांतिरनंतरम, इस पूरे परिवार के त्याग में ही शांति है। जब तक परिवार में रहोगे तब तक अशांत रहोगे। मिलने वाली अशांति पहलू बदलती रहेगी। कभी पत्नी से अशांति, कभी पुत्र से अशांति, कभी पुत्री से अशांति, कभी अन्य संबंधियों से अशांति। और जब मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, याद रखना, जब तक पारिवारिक मोह नष्ट नहीं होता तब तक भगवान के श्री चरण कमलों में अनुराग नहीं होता। अनुरागी बनिए। मिलय न रघुपति बिन अनुरागा, भगवान अनुराग के बिना प्राप्त नहीं होते। त्यागा क्षांतिरनंतरम, इसलिए भगवान कहते हैं त्याग से ही शांति मिलती है। तो सर्व कर्म फल त्याग से उसके योग क्षेम की जो जिम्मेदारी होती है वो भगवान पर होती है। भगवान स्वयं उस जिम्मेदारी को उठाते हैं। वह इष्ट की जिम्मेदारी हो गई। और जो ज्ञानमार्गी हैं समर्पण के साथ कर्म करते हैं। ज्ञानमार्गी समर्पण के साथ कर्म करते हैं, उनको निष्काम कर्मयोगी कहते हैं। निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हैं। तो ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ, ज्ञान मार्गी से जो समर्पण के साथ कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। समर्पण, उन्होंने अपने सभी कर्मों के फल का समर्पण कर दिया भगवान को, इसलिए ज्ञान मार्गी से वो श्रेष्ठ है। और ज्ञान मार्गी तो जवानी खर्च कर रहा है। और जो निष्काम कर्म योगी है, जिसने अपने सारे कर्मों के फल का त्याग किया है, वो निष्काम कर्म योगी भक्त है। उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और जो ज्ञानी हैं, वस्तुतः जो ज्ञान मार्गी हैं, जो ज्ञान के पथ पर चलने वाले हैं, जैसा ज्ञान है उस पर चलने वाले हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं तो उनको व्यवधान बहुत आते हैं, समस्याएं बहुत आती हैं। उनके रास्ते में जो दुष्ट पुरुष हैं वो एक से एक नई समस्या खड़ी करते रहते हैं। तो व्यवधान अधिक हैं। इसलिए उस ज्ञानी की जो जिम्मेदारी होती है वह स्वयं की होती है। ज्ञानी उस जिम्मेदारी को स्वयं निभाता है, क्योंकि ज्ञानी भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। और ज्ञानी की रक्षा कौन करता है? विवेको ही रक्षा। ज्ञानी का जो विवेक है वही ज्ञानी की रक्षा करता है। तो ज्ञानी की जिम्मेदारी स्वयं पर होती है और भक्त की जिम्मेदारी भगवान पर होती है, याद रखें। जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी उस महापुरुष जो अवतरित होते हैं राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, उन पर होती है। इसलिए त्याग जो है वो अत्यंत जरूरी है और त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। बड़ा सुंदर है। दोनों का अंतर आपने श्रवण किया। आइए एक सुंदर पद सुनाते हैं आपका, बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। पद भी बड़ा सुंदर है।
आप भी कहिए और हम भी कहते हैं। आहा, हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। न तुमको छोड़कर जग में यहाँ कोई हमारा है। न तुमको छोड़कर जग में यहाँ कोई हमारा है। न तुमको छोड़कर जग में यहाँ कोई हमारा है। न तुमको छोड़कर जग में यहाँ कोई हमारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। पड़े जब भीड़ भक्तों पर, पड़े जब भीड़ भक्तों पर, तभी तुम दौड़ पड़ते हो। पड़े जब भीड़ भक्तों पर, तभी तुम दौड़ पड़ते हो। सुना है भक्त से सबसे, सुना है भक्त से सबसे बड़ा नाता तुम्हारा है। सुना है भक्त से सबसे बड़ा नाता तुम्हारा है। सुना है भक्त से सबसे बड़ा नाता तुम्हारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। कभी तुम राम बन जाते, कभी तुम राम बन, कभी तुम राम बनते हो, कभी तुम कृष्ण बनते हो। कभी तुम राम बनते हो, कभी तुम कृष्ण बनते हो। गिनाऊं क्या कि कितनी बार भक्तों को उबारा है। गिनाऊं क्या कि कितनी बार भक्तों को उबारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। नहीं लौटा तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली, नहीं लौटा तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली। कहो भगवन हमारे लिए, कहो भगवन हमारे वास्ते अब क्या विचारा है। कहो भगवन हमारे वास्ते अब क्या विचारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे
कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। बताया है हमें हे दीन बंधु तुमने ही आकर, बताया है हमें हे दीन बंधु तुमने ही आकर। क्या बताया है? अपने भक्त को मैं, अपने भक्त को मैं, अपने भक्त को मैं, भक्त मुझको प्राण प्यारा है। अपने भक्त को मैं अपने भक्त को मैं, भक्त मुझको प्राण प्यारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। आपने ही हमें बताया है कि भक्त को मैं प्राणों से भी प्रिय हूँ और भक्त मुझको भी प्राणों से भी प्रिय है। परस्परम भावयंत परम श्रेयम अवाप्स्यत। भक्त और भगवान जब एक होते हैं तो दोनों ही परम श्रेय को प्राप्त हैं। बताया है हमें हे दीन बंधु तुमने ही आकर, बताया है हमें हे दीन बंधु तुमने ही आकर, कि अपने भक्त को मैं, कि अपने भक्त को मैं, भक्त मुझको प्राण प्यारा है। कि भक्त मुझको प्राण प्यारा है। कि अपने भक्त को मैं और भक्त मुझको प्राण प्यारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। हमें हे कृष्ण हे केशव तुम्हारा ही सहारा है। आज के प्रसंग में आप सार तत्व इतना समझें कि जैसे किसी दरिया में नौका है और आप नौका के केवट बने हुए हैं, नौका को खे रहे हैं अपनी नौका को, तो वहाँ दो तरह के हैं। यदि आप नौका को अपनी भुजाओं के बल पर खे रहे हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने अपना चप्पू भगवान के हाथ में सौंप दिया और सौंपने के बाद कह दिया मेरी नैया के शिव हैं खिवैया, डूबने का मुझे डर नहीं है। मेरी नैया के शिव हैं खिवैया, डूबने का मुझे डर नहीं है। आपने भगवान के हाथ में बल्ली सौंप दी, चप्पू सौंप दिया, तो फिर आप बिल्कुल मस्त हैं, आनंदित हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भगवान कहते हैं योग क्षेमम बाह्म्य। तो दो तरह के ज्ञानी अपने बल पर संसार समुद्र से पार जाते हैं, वो अपने स्वरूप के ज्ञान के बल पर, और भक्त जो है भगवान के स्वरूप के ज्ञान के बल पर संसार सागर से पार जाता है, और पर दोनों ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। पर इतना अंतर है कि भक्त का भार भगवान उठाते हैं और ज्ञानी अपना भार स्वयं उठाता है और स्वयं पर भरोसा रखता है। भक्त भगवान पर भरोसा रखता है और ज्ञानी स्वयं पर भरोसा रखता है, अपने आत्म बल पर भरोसा रखता है। तो आज के प्रसंग में इतना ही। आप बड़े प्रेम श्रद्धा से आपने गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, वह यह कि आपको भाव अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप सभी के परम पावन पवित्र श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।